ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था क्लियरेंस के बारे में, किस प्रकार से क्लियरेंस दी जाती है, पंच पर दी जाती है या डाई पर दी जाती है। जैसा ऑपरेशन होगा, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, आप क्लियरेंस देंगे। और फोर्स कितना चाहिए मटेरियल को कट करने के लिए। जिस प्रकार ज़िंदगी में संघर्ष चलते रहते हैं साथियों, ज़िंदगी एक जंग की तरह है जिसे लड़ते रहना है लगातार। तो यही पंच और डाई के साथ होता रहता है। सीट अपने लिए लड़ती है, पंच अपने लिए लड़ता है। मिनिमम साइज ऑफ हॉल ड्यूरिंग पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। फोर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें हम, कितनी चाहिए मिनिमम साइज़ जब आप हॉल कर रहे हैं पंचिंग और ब्लैंकिंग में, तो पता होना चाहिए आपको कब हॉल जो होता है मिनिमम साइज़ का होता है, कब वो बढ़ जाता है। जैसे आप सीट ले रहे हैं तो इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिए, एक साथ इसको कट कर देगा तो इसमें एक तरह से दूर तक कट कर देगा, इसका क्लियरेंस बढ़ जाता है, ये समझ लीजिए। या इसमें हॉल है थोड़ा हाई थिकनेस का, मोटा हो जाता है। जब इस पर आप कम फोर्स लगाते हैं और बिल्कुल इतना कम लगाते हैं जो इसको सिर्फ दबाई, तो स्टार्टिंग में जो हॉल होगा वो सबसे कम मिनिमम साइज़ का हॉल प्राप्त होता है। उसके बाद थोड़ा और बढ़ाते जाते हैं और मैक्सिमम कर देते हैं, हॉल का साइज़ भी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि पहले आप इस पर प्रेशर लगाएंगे, सिर्फ इतना पोर्शन है इसको ही दबाएगा, लेकिन आप इसे दाबते चले जाएंगे, दूर तक इसे कट करता चला जाता है। फोर सर्कुलर हॉल के लिए कितना फोर्स लगाते हैं, जो अभी देखा था, फोर्स किसके बराबर होता है, शेयर स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई शेयर एरिया। तो ये शेयर स्ट्रेंथ है, ये शेयर एरिया के बराबर होता है। तो इससे आप कह सकते हैं डायमीटर प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो डायमीटर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो जितना डायमीटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना डायमीटर आप कट करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं, डायमीटर बढ़ाएंगे तो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट अधिक होगी। सीट का हॉल बढ़ता चला जाएगा, मान लेते हैं सीट है तो छोटा हॉल करना चाहेंगे, कम फोर्स की आवश्यकता होगी, और हॉल को बड़ा करता चले जाएंगे आप तो आपको फोर्स की अधिक रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि शेयर एरिया बढ़ता चला जाएगा। इस रिलेशन से कोई भी बता सकते हैं आप, डायमीटर थिकनेस बढ़ेगी तो भी फोर्स बढ़ेगा, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो भी फोर्स की वैल्यू बढ़ती है। अब मान लेते हैं पहली कंडीशन है, इफ़ पंचिंग फोर्स इज लेस देन सीट रेजिस्टेंस। जो सीट का रेजिस्टेंस है, इस प्रकार सीट इसको जान नहीं दे रही है पंच को अंदर, तो आप कह सकते हैं इससे कम फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी इसकी रेजिस्टेंस है या इसका स्ट्रेंथ है उससे, तो हॉल होगा ही नहीं, नो हॉल, सिर्फ पंच इसको टच करके खड़ा रहेगा। लेकिन यदि आप इसके बराबर ले जाते हैं, बराबर से मतलब थोड़ा अधिक, बराबर तो नहीं, बराबर रहेगा तो भी रुका रहेगा, पंचिंग फोर्स नियरली क्लोज होगा सीट रेजिस्टेंस के, तो मिनिमम डायमीटर ऑफ हॉल ये थोड़ा ग्रेटर है, इससे आप कह सकते हैं थोड़ा सा अधिक होगा, जो इसमें पेंट्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर मिनिमम डायमीटर ऑफ हॉल प्राप्त होगा आपको। जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे। पंचिंग फोर्स बड़ा कर दिया है आपने, पंचिंग फोर्स ग्रेटर देन सीट रेजिस्टेंस, सीट रेजिस्टेंस से ज़्यादा कर दिया है। अब कितना ज़्यादा कर दिया, जितना आसानी से कट सके, तो हॉल बिकेम इजीली, तो आसानी से हॉल बनना स्टार्ट हो जाएगा, हॉल हो जाता है किसी भी सीट में। अब बात कर लेते हैं साथियों, पंचिंग फोर्स बराबर है लगभग सीट रेजिस्टेंस के, क्योंकि सीट चाहती है कि इसमें होल ना हो, उसका रेजिस्टेंस इतना है जो आपका पंच उसमें होल ना कर सके। तो यदि इसका सीट रेजिस्टेंस अधिक हुआ तो आपका पंच क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा। मान लेते हैं ये सीट है, इसको आप पंच से दबाना चाहते हैं, फोर्स बढ़ाते जाएंगे, लेकिन सीट का रेजिस्टेंस अधिक है, थोड़ा बढ़ता जाएगा, लेकिन बाद में क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है सीट का। जो आप पंच इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसको नहीं रजिस्ट कर पा रहा है, नहीं सहन कर पा रहा है। तो यहाँ पर कितना फोर्स होगा, पंचिंग फोर्स क्रशिंग जो स्ट्रेंथ है इसकी, क्रशिंग स्ट्रेस है उसके बराबर, और जो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीट रेजिस्टेंस कितना होगा, जो एरिया आप कट कर रहे हैं, शेयर एरिया मल्टीप्लाई शेयर रेजिस्टेंस, इसकी जितना है, शेयर स्ट्रेस कहें या रेजिस्टेंस कहें, या फिर इसे स्ट्रेंथ कहें, शेयर स्ट्रेंथ जो सीट मेटेरियल की है। और यदि पंचिंग फोर्स थोड़ा सा भी अधिक है तो मिनिमम डायमीटर का हॉल हो जाता है। तो उसके लिए मिनिमम डायमीटर यही होगा, लगभग बराबर, दोनों एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू कॉमन है उसको कट सकते हैं आप, पाई स्क्वायर हो जाएगा डी से, तो यहाँ पर ये वैल्यू कट हो जाती है। तो अब आप मिनिमम डायमीटर देखना चाहें तो ये डायमीटर जो होगा मिनिमम डायमीटर होगा, तो इसको आप डी मिनिमम लिख सकते हैं, और जो वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, या टी ऑलरेडी है तो 4t, और टाउ के नीचे आ जाएगा क्रशिंग स्ट्रेस या क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो अब आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं मिनिमम डायमीटर कितना होगा, जो कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, या फिर कुछ वैल्यू दी जाए तो डायमीटर पूछ लिया जाए, या स्ट्रेस स्ट्रेंथ पूछ ली जाए, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, जो कि आंसर होगा 4t मल्टीप्लाई है टाउ एस डिवाइड बाई सिग्मा सी के। यहाँ पर सिग्मा सी क्या है, वेयर सिग्मा सी इज़ क्रशिंग स्ट्रेस, या आप कह सकते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ है किसी पंच की।
यहाँ आपका क्रशिंग स्ट्रेस हो सकता है और नॉर्मल स्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम डायमीटर के लिए आपको कंडीशन दी होगी लगभग बराबर है, हॉल होना स्टार्ट ही करता है, तो कुछ लिमिट होंगी, कुछ स्ट्रेंथ दे रखी होगी, कुछ स्ट्रेस दे रखा होगा, तो आसानी से आप आंसर कर पाएंगे, चाहे आपको क्रशिंग स्ट्रेस दिया जाए या फिर नॉर्मल स्ट्रेस दे दिया जाए। क्योंकि आप इसको नीचे की तरफ स्ट्रेस लगा रहे हैं, इसको दबाव दे रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इसको क्रशिंग, क्योंकि जो कि लगभग बराबर है और आपका पंच क्रश कर रहा है। लेकिन क्रश ना भी करे तो मिनिमम, जैसा आपको स्टार्टिंग बताया था, मिनिमम फोर्स जहाँ पर स्टार्टिंग होती है किसी हॉल की, तो वहाँ पर डायमीटर मिनिमम होता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।